कोर्स को कंप्लीट कराना है 1 तारीख से पहले 31 तक, ठीक है। आज आपकी 11वीं क्लास है, 12 क्लासें होती हैं, लेकिन आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्लासें भी दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोग 1 महीने के अरसे में मैक्सिमम सीख पाओ, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमारी हुई थी शेप बिल्डर की, और अब जिस क्लास की बारी है वो शेप बिल्डर का ही बड़ा भाई है, पाथ फाइंडर। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। शेप बिल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो पाथ फाइंडर समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अगेन उसके लिए मैं यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एज यूजुअल स्क्वायर ही बनाऊंगा, आपको पता है। और यहाँ पे इस तरह मैंने स्क्वायर रख लिया है, इनको इंडिविजुअल कलर दे देते हैं कोई भी, ठीक है, यहाँ पे। और साथ ही मैंने इसका स्ट्रोक रखना है, रखूंगा, बंद करना है बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आपको याद होगा कि शेप बिल्डर यूनाइट करने के, सब्ट्रैक्ट करने के और डिवाइड करने के काम आता है। सेम इसी तरह हमें मिलता है पाथ फाइंडर। वो कहाँ से मिलेगा आपको? विंडो के मेन्यू में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे तलाश करो पाथ फाइंडर, ये रहा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दो तो ये अलाइन का पैनल भी इसी में आ रहा होता है, ट्रांसफॉर्म का भी आ रहा होता है, अलाइन भी आ रहा होता है। इस बार आप पाथ फाइंडर को क्लिक करो, ड्रैग करो, बाहर निकाल लो, ठीक है। आप किसी भी एक इंडिविजुअल शेप को सेलेक्ट करोगे तो राइट साइड पे भी पाथ फाइंडर आ जाता है, जो फिलहाल अभी नहीं आ रहा। मैं इसको अगर रीसेट करूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि शायद यहाँ पे मेरी वर्क स्पेस मैंने छेड़ी हुई है। तो अगर मैं अपनी वर्क स्पेस को रीसेट कर दूं तो देखना यहाँ भी आ जाता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आ जाता है। खैर एनीवे, दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए यहाँ पे देखो पाथ फाइंडर आ चुका है, ठीक है। खैर मैं यहाँ से इसको विंडो से बाहर निकाल लेता हूँ, और ऐसे करके, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब मुझे दो ऑब्जेक्ट या दो शेप को आपस में मर्ज करना है तो मैं यहाँ से शेप बिल्डर लूंगा, क्लिक करूंगा और ड्रैग करके दूसरी शेप के ऊपर इस तरह से स्क्रिबल कर दूंगा, तो ये दोनों शेप यूनाइट हो जाएंगी। सेम यही काम आप पाथफाइंडर से कर सकते हो। कितना आसान हो जाएगा, मुझे इन दो शेप को एक बनाना है, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो ये पहला ऑप्शन आ रहा है यूनाइट, इस पर क्लिक कर दूंगा तो सेम वही काम हुआ, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर पाथ फाइंडर यूज करें कि शेप बिल्डर। शेप बिल्डर यूज करो भाई, पाथ फाइंडर अपनी जगह यूज करो, शेप बिल्डर अपनी जगह यूज करो। दोनों का वर्क पर्पस दिखने में सेम है, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग के अंदर आपका शेप बिल्डर ही यूज होगा, पाथ फाइंडर यूज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल जेड करते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट। अब फ्रंट पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला, और बैक पे कौन सा है, ये ग्रीन वाला। तो अब जब माइनस फ्रंट होगा तो फ्रंट का कुछ एरिया देखो ग्रीन के ऊपर भी ओवरलैप हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये भी इसमें से माइनस होगा और जितनी मुझे ग्रीन शेप नजर आ रही है वो मुझे मिल जाएगी माइनस फ्रंट होने से। ये देखो आप, सिंपल है। कंट्रोल जेड, यही काम अगर हम करते शेप बिल्डर से तो यहाँ पे आते, ऑल्ट की प्रेस करते, देन क्लिक एंड ड्रैग। तो अब आपको जो टूल आसान लगे आप उसकी मदद से माइनस फ्रंट या यूनाइट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कौन सा एरिया होता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो रहेगा, यानी कि ये इन दोनों के ऊपर जो ओवरराइट एरिया हमारा इंटरसेक्ट एरिया ये रहेगा, और आउटर पार्ट इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका इंटरसेक्ट। तो देखो वो जो बीच में ओवरलैप पार्ट था वो रह गया, बाकी हमारा डिलीट हो चुका है। इसी तरह लास्ट वन आ रहा है यहाँ पे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स, अच्छा इन आइकॉन को गौर से देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि जो इंटरसेक्ट एरिया है वो इसमें से गायब हो जाएगा, ठीक है, और बाकी दोनों आउटर एरिया रह जाएंगे ऐसे, ठीक है। और आपको पता है जो कलर फिल में मौजूद होता है वही कलर फिर फाइनली शेप पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये मकसद था। नीचे आ जाते हैं, अभी इससे डिजाइन करके भी दिखाता हूँ। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ रहा है यहाँ पे डिवाइड। तो आपको पता है हम शेप बिल्डर से कैसे डिवाइड करते थे, 1 1 टाइम तीनों ही जो हमारी यहाँ पे शेप नजर आ रही है उस पर क्लिक कर देते थे तो वो डिवाइड हो जाती थी। इंटरसेक्ट एरिया अलग हो जाता था, आउटर और इनर साइड अलग हो जाती थी। तो वही काम अब जस्ट सिंगल क्लिक हो जाएगा, ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको एक बार अनग्रुप कर लो आप, तो यहाँ पे आपको तीनों शेप्स अलग अलग मिल गई हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी दिखने में सिमिलर है, बस इसको जब यूज करना है तो अपने जहन के हिसाब से करना है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम क्या करेगा, देखो
ये दो शेप्स हैं, पहले मैं देख लूं अभी तक इस पर पुरानी प्रॉपर्टी अप्लाई है, कंट्रोल Z कर देते हैं और इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से ट्रिम पे मैंने जैसे ही क्लिक करना है तो जो पीछे वाली शेप है उसका ग्रीन पार्ट ट्रिम हो चुका है, जो इस ब्लू के पीछे जा रहा है ना वो ट्रिम हो चुका है। अनग्रुप करके देख लो, ये देखो इसके बैक पार्ट में से वो एरिया इसने ट्रिम कर दिया, तो ट्रिम ये काम करता है। और मजीद इसमें क्या है वो भी समझ लेते हैं। मर्ज, अच्छा जी, जब हम इस चीज को और से समझना, जब हम शेप बिल्डर से दो शेप को मर्ज करते हैं तो कलर कौन सा अप्लाई होता है, जो इस वक्त फिल्म में मौजूद है। ये शेप यूनाइट हो गई, ठीक है, जो फिल्म में मौजूद था वही दोनों में हो गई। आप ये चाहते हो कि अगर हम इसे पाथफाइंडर से यूनाइट करें तो भी सेम मसला आ रहा है, कलर सेम हो जाता है। मैं ये चाहता हूं ये दो ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो बन जाए, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो बन जाए लेकिन इसके कलर डिफरेंस रहे। तो इस बार यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज। मैं इसे जैसे ही मर्ज करूंगा ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेकिन कलर इस पे वो फिल वाला अप्लाई नहीं होगा। क्लिक कर दो। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले इस पे प्रॉपर्टी लगी हुई है, पहले मैं चेक कर लूं, हाँ लगी हुई थी। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से देखो मर्ज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मर्ज किया तो ये एक सिंगल पाथ बन गई है लेकिन कलर डिफरेंस के साथ है। अगर आप इस आइकॉन को देखोगे और इस यूनाइट वाले आइकॉन को देखोगे, बजाहिर दोनों सेम है, सेम ही काम कर रहे हैं। तो फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि उसने आपकी इन दोनों शेप्स को मर्ज तो किया है लेकिन कलर सेम जैसे थे वैसे रहने दिए, बस ये फर्क है। और एक और काम इसने किया है कि इसने इसका स्ट्रोक यहाँ से आफ्टर मर्जिंग जो है वो गायब कर दिया है। लेकिन यूनाइट में भी आपका स्ट्रोक, एक सेकंड रुको, हैंग क्यों हो रहा है भाई? ऑफ इलिस्ट्रेटर परेशान हो गया, बंद हो गया, सबर कर। खुदाया, दोनों चीजें जो है, माइक बंद करो भाई, किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो दोबारा से मैं दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो दोबारा दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास पाथ फाइंडर, तो हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे आ रहा होता है पाथ फाइंडर, हम यहाँ से इसे आउट कर लेते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे थे मर्ज, यूनाइट करते हैं तो हमें शेप यूनाइट हो जाती है, जो कलर फिल में होता है वो अप्लाई हो जाता है, जो स्ट्रोक में होता है वो अप्लाई हो जाता है और हमें स्ट्रोक मिल जाता है। जबकि इस यूनाइट को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है वो चला जाएगा और जो हमारे बोथ शेप है वो यूनाइट भी हो जाएंगे और उनके कलर भी चेंज नहीं होंगे। बस ये इसमें से एक वाज़ेह फर्क नजर आता है, ठीक है। दोबारा कंट्रोल Z कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रॉप, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है, अगर आप आइकॉन को समझो, क्रॉप मतलब उसने आपकी बैक शेप को फ्रंट शेप में से क्रॉप भी कर दिया, इंटरसेक्ट एरिया भी आपको दे दिया, ठीक है। ये काम इसने किया है। खैर ये इतना यूज नहीं होता लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आ रहा है भाई? आउटलाइन। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, फिल के अंदर मौजूद हैं, ये आपको आउटलाइन में बना के दे देगा, चेक कर लो आप, ठीक है। इस तरह से कलर वही रहेगा जो आपके ऑब्जेक्ट के थे, उसी को उसने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल वाई करके देख लो, कुछ इस तरह की आपकी शेप थी जिसको उसने ऐसे कन्वर्ट करके दे दिया, कंट्रोल जेड। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो लिखा हुआ माइनस बैक। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे बैक का इतना पार्ट अलग से चाहिए तो मैं क्या करूंगा? माइनस बैक कर देता हूं, ठीक है। बैक वाला पार्ट आपकी फ्रंट वाली शेप से माइनस हो गया तो फ्रंट की आपकी शेप इतनी सी आपको मिलती है, ठीक है। वो नाम से आपको पहचान पता लग जाएगी कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है।
तो हर टूल अपने नाम से अपनी पहचान जो है वो बता रहा होता है, ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। और जब भी मुझे कुछ बनता हुआ दिखता है तो मैं यकीनन उसकी ट्राई करता हूँ। वो बन गया हमारा, वो जो फेंकते नहीं है, खेलते हैं और रिटर्न आता है, उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। एनीवे, तो ये था बेसिक पाथफाइंडर का, जो बिल्कुल सिमिलर एक तरह से आपके शेप बिल्डर के। अब इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो इसकी मदद से भी आप बहुत अच्छे आइकॉन डिजाइन कर सकते हो, लोगो डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्लाउड शेप डिजाइन की थी, तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इलिप्स टूल से कुछ सर्किल ड्रॉ कर लूं इस तरह से, और उसको बस इसी तरह कुछ एडजस्ट करके रखूं, ठीक है। अब ये इतने सारे सर्किल हो गए, एक और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इन सबको आपस में यूनाइट कर दूं। तो शेप बिल्डर से मुझे कितना मसला होता था, मैं यहाँ क्लिक करता था, फिर ऐसे ड्रैग करता था, स्क्रिबल करता था, इतनी देर लग जाती थी मुझे, है ना, ठीक है, इस तरह। लेकिन यही काम अगर मुझे पाथफाइंडर से करना होगा, सबको सेलेक्ट करूंगा, यूनाइट कर दूंगा, तो आपकी इस तरह की एक क्लाउडी सी, जिस तरह भी आप शेप बनाना चाहते हो वो बन जाएगी, नंबर वन। अच्छा, ये आप समझ गए यूनाइट कितना शॉर्ट हो गया आपका, यानी कि शेप बिल्डर को शॉर्टकट की तरह आप यूज कर रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस फ्रंट। अच्छा, मैं एक मून शेप, एक चांद बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, चांद बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक एलिप्स लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इलिप्स पर मुझे चांद बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, देखो चांद बन रहा है नीचे की तरफ। दो सर्किल लिए मैंने, स्ट्रोक इसलिए वाइट लिया, आपको नीचे नजर आ रहा हो कि ये देखो ये चांद शेप बन रही है। अब मुझे क्या करना है, ये माइनस वाली शेप, नीचे वाली शेप से जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये चांद का टुकड़ा मिल जाएगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और माइनस फ्रंट कर दो, बन गया आपका मून। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये काम शेप बिल्डर से करते तो क्या करना पड़ता, इन दोनों को सेलेक्ट करते, शेप बिल्डर लेते, ऑल्ट की मदद से इस तरह माइनस कर देते तो भी बन जाती। अभी आपके ऊपर है, आप इस तरह से करो या किस तरह से करो। इसको आप अपने किसी और डिजाइन में भी ले सकते हो, जैसे कि मैं आर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे, और उसके बाद ऑल्ट की मदद से इसकी इस तरह से कॉपी ले लूं, और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करूं, नाउ यू कैन सी। तो हमेशा प्रीवियस प्रॉपर्टी को आपने भूलना नहीं है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। साथ साथ करंट टूल के साथ प्रीवियस टूल की प्रैक्टिस भी करा रहा होता हूँ कि कुछ प्रीवियस भूलो ना, ठीक है। अब आगे आप लोगों की मर्जी, दोबारा से बनाते हैं, सर्किल दो। अच्छा, इसको मैंने यहाँ फिर से रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें से ये बीच वाली लेमन टाइप शेप चाहिए, तो जाहिर सी बात है माइनस फ्रंट नहीं करूंगा, बल्कि इंटरसेक्ट एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एक लेमन की सी शेप बन गई है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे रख लो, ठीक है। ऐसे रखने के बाद जाहिर सी बात है इसके कॉर्नर को आपने थोड़ा सा राउंड करना होगा, क्योंकि लेमन के कोने नहीं होते, वो राउंडेड होता है, और उसका कलर ब्लैक नहीं होता, येलो होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक लेमन टाइप शेप है, इसे आप जितना चाहे और मजीद मॉडिफाई कर लो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो इसी टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल जेड 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 अगेन। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे दो चांद चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये आउटलाइन में दिखाऊं ना, फिल बंद करके, तो आप देखो दो चांद बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ये देखो भाई, एक ऊपर चांद बन रहा है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, ठीक है, और एक नीचे चांद बन रहा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं इसमें से ये बीच वाला जो इंटरसेक्ट एरिया है इसे माइनस कर दूंगा, तो मुझे एक चांद ऊपर मिल जाएगा, एक चांद नीचे मिल जाएगा, सो सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूड, क्लिक कर दो, ये एक्सक्लूड हो चुका है। राइट क्लिक करो, इन्हें अनग्रुप करो, यहाँ पे आपके पास दो चांद मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप हल्का ना लो, ये बहुत जबरदस्त यानी कि टूल है आपका।
अगर के मैं इसको कॉपी लेते हुए कंट्रोल डी कर देता तो कितना अच्छा होता, मेरा एक अच्छा सा डिजाइन बन जाता, जो कि अभी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने कॉपी नहीं ली है। फिर मैं इसी तरह इसे घुमा देता तो मेरा फिर से एक अच्छा डिजाइन बन जाता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे भाई, चांद भी बना लिया हमने। और उसके बाद आ रहा है ट्रिम। ट्रिम से मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ओलंपिक्स के लोगो बनता है, ओलंपिक्स का लोगो सभी को पता है। यहाँ पे आते हैं, वो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अगर कि मुझे याद है स्टिल अभी तक तो बन जाएगा, नहीं याद तो फिर क्या कर सकता है। रेड कलर ले रहा हूँ मैं। अभी तो मैं ये नहीं समझा मैंने रेड कलर क्यों लिया है। पीछे वाला सर्किल डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ अगेन। इन दोनों को सेलेक्ट नहीं, थोड़ा सा इसे मैं और छोटा कर रहा हूँ। मैं स्ट्रोक में भी बना सकता था, लेकिन चलो। हो क्या रहा है भाई, एक सेकंड रुको। ये हो रहा है कि मैंने इसमें स्ट्रोक लिया हुआ है। स्ट्रोक बंद करते हैं और यहाँ पे अब इसकी कॉपी इसी पे ले रहा हूँ ऐसे, और माइनस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये एक रिंग मिल गया। अब इसी रिंग की कॉपी मैं ऐसे ले लेता हूँ एंड कंट्रोल डी। ठीक है, और उसके बाद और कैसे होते हैं भाई रिंग रखे हुए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं हो गया। असल में रिंग की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, इसलिए इतनी खिचड़ी हो गया। तो एक काम ये करते हैं हम, ठीक है, इसको और आप बेहतर कर लेना। रिंग सही नहीं रखे, कैसे पता चला, देखो इधर इन साइड पे गैप देखो और इधर इन साइड पे गैप देखो, ऐसे पता चला। तो इसके लिए वही मार्जिन वगैरह करो और इन रिंग के कलर हम चेंज कर लेते हैं पहले सबके मुख्तलिफ। जो मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूँ ना उस पर फोकस करना, डिजाइन को भी स्किप करो आप। खैर 2022 में तो इतना आसान हो गया है कि आपने सिर्फ स्क्रिबल करना है और आपका जो हम काम करने जा रहे हैं वो आसानी से हो जाएगा। अब देखो मुझे करना क्या है कि भाई देखो, हमें ऐसा फील करवाना है एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर पिरा हुआ है, यानी कि एक रिंग दूसरे रिंग से निकल के आ रहा है। इस तरह का अभी क्या हो रहा है कि ये इसके ऊपर रखे हुए दो रिंग, ऐसा फील नहीं हो रहा। ये असल में होगा पता है किस तरह, जब आप इस रिंग को भी इसके अंदर मिला दोगे। मैंने बना लिए जरा मोटे मोटे, आप सही तरीके से बनाना। तो अब करना क्या है, अब ये काम शेप बिल्डर से भी हो जाएगा और डिवाइड से भी हो जाएगा, लेकिन हम डिवाइड से करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमेशा याद रखना ये ओवरलैपिंग एरिया हैं, ये टुकड़े हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है छोटा सा। ठीक है, तो ये सब टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा ना, इसका नाम ही क्या है, डिवाइड। तो आप इसे कर दो डिवाइड। ये डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा, इसको अनग्रुप करोगे आप जब, तो ये देखो यहाँ पे ये एक एक टुकड़ा इसमें से जो ओवरलैप हो रहा था वो इस तरह से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड जेड अनग्रुप हमने कर लिया। अगर ये रिंग यहाँ से इसके नीचे है रेड वाला, तो यहाँ से इसके नीचे नहीं होगा, यहाँ से इसके ऊपर होगा। तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, आई ड्रॉपर से इस पर रेड कलर कर देना। ठीक है, अब ये वाजे लग रहा है कि ये रिंग इसके अंदर पिरावा है, समझ रहे हो। बस इसी टेक्निक से अगर ये यहाँ पे ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, तो किसी भी एक साइड को आप इसके अंदर कर दो, आई ड्रॉपर लो, यहाँ से इस पे ग्रीन कर दो। तो वो ऐसा फील होगा कि इसके अंदर ये रिंग डला हुआ है। इसीलिए तो हमने डिवाइड किया था, हमें ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो टुकड़ों में चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर से ये कलर पिक कर लिया, ये रिंग इसमें चला गया। और उसके बाद लास्ट वन में ये कर देता हूँ, आई ड्रॉपर से ये इसमें ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर वापस इन सबको हम जो है वो मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज करके ने एक पार्ट बना दिया, जो इसमें कलर मौजूद थे वो कलर वैसे ही रहे। और अगर मैं मर्ज की जगह यूनाइट कर देता तो क्या होता, चेक करते हैं।
ये होता, समझे? तो मर्ज कहाँ काम आया, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। सारे रिंग भी एक हो गए, एक दूसरे में रिंग हमने प्रो भी दिया, ठीक है, और हमारा ओलंपिक्स टाइप जो है वो लोगो जो है वो आप इसे सही तरीके से बनाना, डिलीट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आप बनाना चाह रहे हो जैसे मैसेज आइकॉन, ठीक है, मैसेज के आइकॉन होते हैं ना, या आप बनाना चाह रहे हो, अल्लाह आपका भला करे, सेटिंग आइकॉन, आपके फोन में एक सेटिंग का आइकॉन होता है ना, जिससे आप फोन की सेटिंग में जाते हो, वो बनाना है तो कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्लिक आए, ये क्या बना दिया, यहाँ पे आप क्लिक करो, ड्रैग करो ऐसे, ठीक है, इस पे ब्लैक कलर ले लो क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है, और इसका स्ट्रोक जो है वो बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, बल्कि स्ट्रोक में ले लो ताकि आपको नजर आए, और कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, इसी पर कॉपी ली, इस कॉपी को आपने कर देना है इतना छोटा, और इस छोटी कॉपी को आप रखोगे इसके बिल्कुल ऐसे इंटरसेक्ट करके टॉप पे, ठीक है। फिर एक कॉपी और ले लो इसकी, ऑल्ट की मदद से ऐसे नीचे, सेंटर से इंटरसेक्ट, ये दो कॉपियां हो गई, इन सबको सेलेक्ट कर लो, इनका सबका स्ट्रोक साइज सेम कर दो 1 पॉइंट, ठीक है। इन दोनों कॉपियों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री घुमाओ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री, ठीक है। ये आपने कर लिया, इन सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और क्या करोगे, माइनस फ्रंट, ठीक है। क्या रह गया इसमें, मैं डायरेक्ट भी करता, परेशान होते, एक मैंने सर्किल बनाया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको मास्टर बना लो, और इसके साथ सेंटर अलाइन करो इस सर्किल को, ठीक है, बन गया आपका सेटिंग का आइकॉन, ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं चाहता एक साथ पूरा डिजाइन करके यूनाइट करता तो शायद समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने सेपरेटली ये काम किया, ये इतना ही ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे ब्लैक कलर देना है, दोनों को सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ एक्सप्रेस करो, अब मतलब ये है कि इधर गड़बड़ आ गई, इसके फिल में ब्लैक आ गया, हमें यहाँ पे व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कलर नहीं करेंगे अब क्योंकि अब हम पाथ फाइंडर सीख चुके हैं, माइनस फ्रंट कर देंगे। लो जनाब, आपका सेटिंग का आइकॉन रेडी है, ठीक है। अच्छा, ये आपने सेटिंग का आइकॉन बनाया, इसी थॉट को कंसिडर करते हुए अब दूसरे तरीके से वो पानी का जहाज होता है, उसके शिप का जो क्या कहते हैं उसे, स्टेयरिंग होता है, वो बनाए, सेम इसी प्रॉपर्टी से बनेगा, थोड़ा सा तरीका मैं डिफरेंट करता हूँ। तो एक सर्किल बनेगा आपका सबसे पहले, ठीक है, और पहले की तरह आप क्या करोगे, फिर से एक और सर्किल बनाओगे लेकिन इस तरह का, इलिप टाइप, ठीक है, और इसको आप रखो इसके सेंटर में ऐसे, ठीक है। आर प्रेस कर लो, ये काम आप सेटिंग के आइकॉन पे भी ऐसे कर सकते हो, और 45 यहाँ पे लिखो और इसकी कॉपी ले लो, एंड कंट्रोल डी, ठीक है। ये सारे पार्ट अभी क्या है, क्या है, अलग अलग है, इसे यहाँ से कर दो यूनाइट, ये बन गया आपका वो चीज। इसको मजीद अगर आपको अच्छा करना है तो एक काम और कर सकते हो आप, कि ये वाला सर्किल कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एफ करो, इस पर कॉपी लो, इस कॉपी को छोटा करो, पीछे वाला सर्किल सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर दो, ठीक है, और अब इन सबको सेलेक्ट करके यूनाइट कर दो, तो डिजाइन ये भी बन जाएगा। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर अगर मैं व्हाइट कलर दे दूं, नहीं, व्हाइट कलर में मजा नहीं आ रहा, यूनाइट कर देते हैं, ठीक है, तो वो पहले ही सही था। तो ये उस तरह की भी आपने यहाँ पे एक चीज यूनाइट करके, ये एक सिंगल शेप कहलाएगी, कंट्रोल वाई करके देख लो, ठीक है, यूनाइट हो गए वो सारे, तो ये कुछ टाइप का डिजाइन भी बन गया। खैर, आप अपने तरीके से कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। इसी तरह से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ,
मैंने कहा ये मैं आपको रोटेट टूल से करवा के दिखा दूं, ये मैंने मैनुअली 45 डिग्री घुमाया था, वो रोटेट टूल से घुमाया है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ मैसेज आइकॉन जो होते हैं आपके मोबाइल पे मैसेज के, तो वो किस टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ तो आपके ऐसे बने हुए होते हैं, जैसे कि मैंने एक सर्किल बनाया, हल्के से इसके कॉर्नर को राउंड कर दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाता हूँ एक ट्राइंगल, यहाँ पे क्लिक करो, आइकॉन बनाना सीख रहे हैं बेसिकली अभी हम। इसे ऐसे घुमा दो, इसको छोटा कर दो, ऐसे छोटा नहीं, प्रोपोर्शनली छोटा कर दो, यहाँ पे इसके सेंटर में लाके रखो, और ठीक है, ये मैसेज हो गया। क्योंकि अभी आपको पता है कि क्या है, अलग अलग पार्ट है, तो पहले इस पार्ट को आप यूनाइट कर दो ताकि ये इसी का हिस्सा बन जाए। ये पूरा एक डिजाइन हो गया। इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ, ये राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है, यहाँ पे आप ऐसे ये बनाओ, और डिटेलिंग इसमें देने के लिए। अच्छा, इसकी कॉपी लेने से पहले आप इनको आपस में सेंटर अलाइन करो, ठीक है। यहाँ पे शेप मैंने बनाई है, ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी करो, कंट्रोल डी एंड डी, ठीक है। इन्हें ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके एक बार इसके साथ वर्टिकल सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस फ्रंट कर दो, ठीक है। तो ये आपका एक मैसेज का आइकॉन भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का मैसेज आइकॉन होता है, जैसे कोई बोल रहा है, स्पीच मैसेज आइकॉन, स्पीच वाला, वो कैसे बनेगा, वो भी सेम ही टेक्निक है। इस बार आप स्क्वायर की जगह इलिप ले लेना, ऐसा एक इलिप बना लो, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से आप क्या बनाओगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर कर्वी चाहिए तो पेन टूल ले लो आप, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके इसे ऐसा थोड़ा सा कर्व में लाओ, कर्व में लाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कर्व दो, यहाँ पे क्लिक करो, ये बन गया आपका अनदर मैसेज आइकॉन, स्पीच वाला। और इसे बाद में यूनाइट कर दो, ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लो, इस कॉपी को रिफ्लेक्ट कर दो आप, ठीक है। तो जिस तरह का आप चाह रहे हो ना, उस तरह का आप यहाँ पे मैसेज का आइकॉन बना सकते हो। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप इसमें स्ट्रोक लगाओ, सेकंड वाले में मुझे यहाँ इसके बीच में गैप चाहिए, देखो मैं पहले कर लूं, और इसका कलर मैं वाइट दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक नए डिजाइन का आइकॉन बनेगा। देखो, स्ट्रोक से मैंने डिजाइन बनाया है, याद रखना, मैंने स्ट्रोक से डिजाइन बनाया है। थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर देते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइकॉन क्या होते हैं कि आप किसी भी सरफेस पे लेके जाओ, मुझे यहाँ पे बेसिकली गैप चाहिए। ये असल में मैंने वाइट से गैप बनाया है इस डिजाइन का, लेकिन अगर मैं इसे अभी किसी और पे लेके जाऊंगा, तो ये देखो, ये इस तरह से नजर आ रहा है, ये सही तो नहीं है ना। हमें क्या करना है, इस गैप वाले एरिया को एम्प्टी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस शेप के अंदर हमारे पास क्या चीज है, फिल है, स्ट्रोक है और फिल है, ऐसा ही है। मुझे इस वाली शेप को एक्सपेंड करना है। अब कैसे होगी, ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड स्ट्रोक, तो ये भी हमारा क्या बन गया, फिल बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, मैजिक बैंड जो एक सिंगल कलर सेलेक्ट करता है, आपने उससे ये व्हाइट को सेलेक्ट किया और डिलीट की से डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, जैसे ही वो डिलीट हुआ तो वो हमारा, तो इससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अब मैजिक बैंड लूंगा और सिर्फ इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करूंगा और मर्ज कर दूंगा। नाउ अब आप इसे यहाँ लेके आओ, एम्प्टी है वो जगह, अब ये किसी भी सरफेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक है, इन्हें याद रखना। यहाँ पे मैं सिर्फ पाथ फाइंडर का यूज करना बता रहा हूँ कि कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ पे मर्ज करना है, और कहाँ पे यूनाइट करना है, और अगर इन्हें करेंगे तो इनसे क्या फर्क आएगा, क्या डिफ्रेंशिएट होगा, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। अच्छा जी,
इसी तरह से आपका होम आइकॉन होता है, मतलब होम का जो आइकॉन होता है भाई, तो वो कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको पता है वो चीज मैं अपने दिमाग में बनाऊंगा, वहां क्रिएट जैसी हो जाएगी मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। तो पहले मैं बना लेता हूँ एक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर बनाने के बाद मैं इसी की चलो कॉपी ले लेता हूँ। इस कॉपी को मैं इस तरह से पतला करता हूँ और रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। ये रोटेट करने के बाद ये कॉपी मैं रखता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। फिर इसी की अनदर कॉपी लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाके, ठीक है, और ये वाली कॉपी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर लेके आते हैं, इसको हम ऐसे इस पे ले आते हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, इतना रेडी है। अच्छा जी, ये चीज बहुत बड़ी हो गई, इसे आप बाद में छोटा कर लो, कोई मसला नहीं है। अब हमें नहीं पता कि ये कितना बार छोटा कर दिया, ये कितना, तो इसके लिए बेहतर क्या है, आपके पास होना चाहिए रूलर। आप रूलर यहाँ पे लाके रखो किसी भी एक साइड पे, उसी हिसाब से आप दूसरे को भी एडजस्ट करो, ठीक है। तो रूलर इसलिए होता है, उसके बाद आप इसे हाइड कर दो, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को यूनाइट कर लो, या चाहो तो सबको एक साथ पकड़ के भी यूनाइट कर लो, लेकिन डिजाइन में थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि हम इसको राउंड कर देते हैं यहाँ से भी। इसका एक बड़ा आसान तरीका है, शॉर्ट में भेज दूं आपको, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, जाहिर है जहन में जिस तरह से बन रहा है मैं उस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये होम आइकॉन से जब मुझे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। तरीका तो यही है, डिलीट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता तो आपको पता है मैं डिलीट करता हूँ दोबारा, वन मोर, ये कर लिया। और तरीके तो और भी हैं, और तरीके पता है आपको क्या है, इसी की कॉपी ले लूंगा मैं, बस दिमाग में आने वाली बात होती है। और इस कॉपी को मैं बड़ा कर दूंगा ऐसे, ठीक है। बड़ा करने का देखो, एक ही चीज बनाते हैं डिफरेंट तरीकों से, तो राइट क्लिक करके इसको मैं एवरेज बोथ कर दूंगा, ठीक है। एवरेज बोथ करने के बाद यहाँ से इसे सेलेक्ट करके छोटा कर देंगे, इसको हम से कर देंगे, इसको इसके इनसाइड पे ले जाएंगे। ये भी मुझे मजा नहीं कर रहा, लेकिन चलो इस बहाने आपको तरीके तो मिल रहे हैं। सेंटर अलाइन कर दिया, और यहाँ से ट्राइंगल को थोड़ा सा नीचे ले आओ। नाउ इज मच बेटर, थोड़ी सी शेप को रीशेप करोगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पार्ट और ये पार्ट थोड़ा सा राउंड कर दिया, यहाँ पे आ जाओ, ये पार्ट और ये पार्ट को भी थोड़ा सा राउंड कर दिया। अच्छा जी, इतना हो गया, चलो इसको यूनाइट कर देते हैं। ये तो एक हो गया, अभी बाकी है, अगर के मैं इसमें एक डोर दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐसे डोर बना लिया, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इसको मास्टर बना के इसके साथ इसके बॉटम से ऐसे चिपकाया, और दोनों को फिर से सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट, ठीक है, डोर ओपन। अब डोर ओपन हो गया, तो इसको डोर शेप देने के लिए मैं यहाँ से इन दो को सेलेक्ट करके ऐसे राउंड कर दूंगा। होम आइकॉन आप इस तरह से भी बना सकते हो, आपको ये मजीद राउंड करना, ऊपर से सेलेक्ट करो, राउंड कर दो, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके का है, पहले वाला तरीका भी था, ये भी है, तो जिस तरह से आपको जिस तरह का भी आइकॉन बनाना है आप बना सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है, पहले जहन में बनेगा, फिर वही चीज कि आप जहन में बनाओगे, मैं ये घुमा लेती हूँ ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह से पेंसिल आइकॉन बनाना है, तो क्या है, बहुत सिंपल है। पेंसिल कैसी होती है, बस वैसी पेंसिल बनाना शुरू कर दो, ये बन गई पेंसिल,
ठीक है, अब क्या करना है, इसी को आगे ले जाओ, आगे ले गए, इसे छोटा कर लो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एवरेज, अबे एवरेज करना था भाई, कहाँ क्लिक हो गया, एवरेज बोथ। ठीक है, तो ये आप, और इसी चीज को फिर से पीछे ले जाओ, रबर साइड बना लो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और रबर की तरह थोड़ा सा इसे राउंड कर दिया ताकि आपकी शेप आ जाए। मजा नहीं आ रहा ना, काम करो, इसको वाइट स्ट्रोक दे दो। यहाँ पे सेलेक्ट करो, स्ट्रोक वाइट देना है, फिल नहीं, थोड़ा सा गैप चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी वाइट स्ट्रोक दे दो आप, बाद में स्ट्रोक को डिलीट कर देना। ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा, पहले से बेहतर लग रही होगी, एक शक्ल समझ में आ रही है। अब भी मजा नहीं आ रहा तो इस बीच वाली शेप को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करो, कर लिया, और इसको बीच में से ऐसे पतला करो, कर लिया, और यहाँ से इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट करो, ये एक बीच में डिजाइन बन गया, लेकिन मजा नहीं आया, तो एक काम करो, इसमें सिर्फ स्ट्रोक दे दो। ठीक है, नाउ इज मच बेटर। अब ये जो हमने स्ट्रोक से इसमें गैप दिया है, वही काम करेंगे इन सबको सेलेक्ट करने के बाद, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करने के बाद इसे ट्रिम कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी, डिवाइड करने के बाद इसका वाइट डिलीट कर दो, यहाँ पे आ जाओ, वाइट पे क्लिक करना, सिर्फ वाइट कलर पे, और इसमें से डिलीट कर देना। ठीक है, तो ये आपका एक पेंसिल आइकॉन, उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर लो। कंफर्मेशन के लिए कि इसके पीछे से वाइट चला गया है या नहीं, इसे बाहर ले जाके रखो, देखो इसके पीछे वाइट नहीं है, गैप है। ठीक है, तो ये और ज्यादा स्ट्रोक दे देते तो इसमें और गैप आ जाता, और ज्यादा आपका अच्छा पेंसिल आइकॉन बनता। डिफरेंट तरह की बना सकते हो, मैंने इस तरह की बनाई है। आप चाह रहे हो कि सर कुछ ऐसा फील हो जाए इस पेंसिल में कि यहाँ से हमें निब भी मिल जाए, ऐसा चाह रहे हो, बहुत सिंपल सा काम करना, एक क्रॉस में ऐसे लाइन खींच लेना। ठीक है, जब ये क्रॉस में लाइन खींच ली, अपनी पेंसिल को इस लाइन को सेलेक्ट करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और निब का कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से अब चेंज कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं निब का कलर ये कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने उसी पेंसिल की एक इस तरह की निब भी क्रिएट कर दी, तो हर चीज, और उसके बाद अगेन ओ अगेन मर्ज कर दिया। ठीक है, तो हर काम हो सकता है, बस समटाइम क्या हो गया, अच्छा जी, फर्ज करें यहाँ पे मुझे निब बनानी है। ठीक है, मैं सिर्फ निब वाला पार्ट बता रहा हूँ, क्या किया था, पेन टूल लो या लाइन टूल। ठीक है, यहाँ से मैं इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे, ये लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को ऐसे रखो कि आपकी निब शेप निकल आए। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे रख दी, लाइन छोटी बनी है इसलिए सही से नहीं आ रही है, इसका कलर भी नहीं आ रहा है तो आपको नजर भी नहीं आ रही है, ऐसे क्रॉस में कर देते हैं, जिस शेप की आपने निब बनानी है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो ये इसके ऊपर से ओवरलैप होती हुई जा रही है लाइन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग पार्ट को मुझे नीचे वाली शेप से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड पे क्लिक कर देना है। तो अब ये टुकड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस टुकड़े को सेलेक्ट करके मैंने ये किया कि इसमें मैंने रेड कलर दे दिया, बस। समझ आ गई बात, क्या नाम है आपका, नूर? जी। चलो डिलीट कर देते हैं, यही काम मैंने इसमें किया था पेंसिल में, उसकी शेप प्रॉपर बनी हुई थी पेंसिल की, तो आपको सही लग रही थी, वो मैंने वैसे ही ट्राइंगल बनाया था। तो यहाँ भी मैंने वही काम किया था, जैसे मुझे इसको येलो करना है, तो ये डिवाइड हुई भी है, ये टुकड़ा अलग कर लिया है मैंने, और यहाँ से मैं इसे येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वरना सारा टाइम इसी में जाएगा। अच्छा, और मैं क्या बनाना बताऊँ, एक कार बनाए, बहुत आसान है कार बनाना, तो कैसे बनाए, सबसे पहले दिमाग में बनेगी क्या करना है कार बनाने के लिए, BMW बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो है नहीं हमारे पास, इसी पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर, आपको पता है सारी डिजाइनिंग रेक्टेंगल से ही करो, ये बन गई कार। अब आप कहोगी सर ये कैसी कार है, क्यों मजाक कर रहे हो, बस ये कार है हमारी, इसको आप कार कंसिडर करो और चलते फिरो।
चलो जी, अब सोचते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा, कार का जो पिछला हिस्सा होता है, जिसे हम डिग्गी वाला हिस्सा कहते हैं, वो थोड़ा सा पीछे से चौड़ा होता है, आगे वाला थोड़ा पतला होता है, मतलब वो चोंच निकली होती है। तो इसको कुछ उसी टाइप का कर लेते हैं, पहले से हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो एक रेक्टेंगल बनाया, इसी से कार बनाते हैं। इसको यहाँ लाता हूँ मैं, और एक टुकड़े को इसके पीछे ले जाता हूँ। सही है। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो इसे हम चौड़ा रख देते हैं। कुछ ज्यादा ही चौड़ा नहीं रख दिया, इतना कर देते हैं। और ये वाला हिस्सा पतला होता है, तो इसे हम इतना रख देते हैं। ठीक है। अव्वल तो मैंने इसकी कॉपी सही नहीं ली, क्योंकि ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अब इतनी बड़ी पुराने ज़माने की गाड़ी नहीं है हमारी, नए ज़माने की गाड़ी है, तो इसको थोड़ा कम कर लो, इसे भी थोड़ा सा कम कर लो। वो अगर पिछली वाली साइड है, तो पिछली वाली साइड का ये वाला हिस्सा कर्व होता है, हमने कर दिया। और ये भी अगली साइड है, तो इसका ये वाला मुंह वाला हिस्सा राउंड होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारी मेन साइड है, जिसमें से बंदे बैठे हुए दिख रहे होते हैं, तो इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दो। और ये किस तरह की होती है, ये यहाँ से इधर झुकी हुई है। ठीक है। अब वो जो हो रहा है उसे होने दो आप। ठीक है। अच्छा, वो ना हो उसके लिए हम क्या करें, इतना पार्ट बनाने के बाद हम क्या करें कि ये चीज ना हो जो अभी हो रही थी, इन सबको सेलेक्ट कर लो, यूनाइट कर दो। अब ये एक यूनाइट हो गया, ये पानी की समरीन बन गई। ठीक है। यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो, 1 2। ठीक है। यहाँ से इसे सेलेक्ट करो, 1 2। आता जा रहा है कार का लुक, और आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज़ाहिर है कोने तो कार में कहीं भी नहीं होते। बस वेक्टर डिजाइनिंग समझना, कहीं ये मत सोचना कि सच्ची मुच की बीएमडब्ल्यू बन जाएगी। अब इतना मुझे नहीं आता भाई ग्राफिक। हाँ, बनाने वाले बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ऊपर का पार्ट इतना रेडी है। खैर, ये वाली साइड कुछ ज़्यादा ही गोल हो गई, जो मज़ा नहीं कर रही। ठीक है, बहुत मामूली सी कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये कार कार लग क्यों नहीं रही है, इसकी एक वजह, इसमें टायर नहीं है। तो टायर बनाने से पहले मैं चाह रहा हूँ मैं एक काम और कर लूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है एक डिज़ाइनिंग के तौर पे। ये मैंने रखा, और इसको मैं डार्क ग्रे सा कलर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब टायर बनाते हैं। ये वाली चीज़ अब क्या, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको, वरना ये और कम होती ना तो हमारा कार का लुक अच्छा आता। ठीक है। लेकिन टेक्निक मिल रही है ना आपको, ये चीज़ थोड़ी सी कम होनी थी, अब ये वाला एरिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब हमने यूनाइट कर दिया, तो अब गुजारा करो। तो पहिए बनाने के लिए आपको पता है पहिए कैसे होते हैं, गोल होते हैं, तो दो गोल पहिए बनाओ। नंबर वन पहिया। ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसी पर कॉपी ले लो। पहिया बाहर से ब्लैक होता है, टायर ब्लैक होता है, अंदर से आप उसे माइनस फ्रंट कर दो। व्हील बन गया। अब व्हील में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा इसमें रिम लगा दें। तो क्या हम या क्या करते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन के बना सकते हो, ट्रायंगल को घुमा सकते हो, या फिर आप अभी फ़िलहाल ट्रायंगल लेने का तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच्ची पहले ही इतना टाइम हो गया इस एक सब्जेक्ट पे। मैं फ़िलहाल लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। और इस लाइन को हम स्ट्रोक देते हैं ऐसे। हमारे पास एक टूल था, विड टूल, याद आया? जितने टूल सिखाए हैं ना बच्चों, हर टूल काम का है। ठीक है। अब यूज नहीं करते तो मेरा तो कसूर नहीं है। ठीक। ये डिजाइन बनाया, इसे सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो, यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी ले लो 45 डिग्री से। कैसा टायर बनाया है ना। अब आप लोग नहीं करते काम, तो मेरा क्या कसूर है। ये बनाने के बाद आप इसे फिर से माइनस फ्रंट कर दो। आई, जज्बाती हो गया, मर्ज कर दो। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ना माइनस फ्रंट करो ना मर्ज करो। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये है भी तो स्टिल अभी तक हमारी लाइन। पहले तो हम इसे करते हैं एक्सपेंड,
वो तो हमने किया ही नहीं। लाइन है ना, एक्सपेंड करना पड़ेगा। अल्लाह तेरा शुक्र, लाइट आ गई। और इसको इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप कर देता हूँ। ओवरलैप करने से मुझे फायदा ही हो जाएगा। देखो ये अकेली एक्सपेंड नहीं हुई तो गड़बड़ आ गई। ठीक है, अब नहीं आएगी। ठीक है, और इसको मर्ज कहाँ है, ये रहा। अब ठीक है, अब आप लोग खुश हो, बेहतरीन सा टायर हमारा रेडी है। अच्छा जी, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद पता ही नहीं चल रहा टायर कहाँ गया, या फिर आप इसे रख लो यहाँ। तो क्या करेंगे, स्ट्रोक दो व्हाइट कलर से। पहले एक बार इस सबको एक्सपेंड कर दो। ओहो हो, गड़बड़। नहीं, गड़बड़ तो नहीं कहूंगा मैं इसे। अच्छा, डिजाइन के चक्कर में गड़बड़ हो गई है। खैर मेरे पास शेप बिल्डर है, माइनस कर दूंगा मैं शेप बिल्डर से। मुझे डिजाइन बनाना है तो मैं ये कर रहा हूँ, ना जरूरी नहीं था। ठीक है, वो जाहिर है जिस जगह मैं टायर रख रहा हूँ ना, वो ये गड़बड़ आ रही थी तो मैंने ऐसे सॉर्ट आउट कर ली। अब मैं इसे स्ट्रोक दूंगा व्हाइट कलर से। ठीक है, चेक करें आप। और इसका स्ट्रोक और बढ़ाओ, सिर्फ वहां पे गैप देने के लिए ना, हमारा मकसद वहां पे गैप देना है ताकि वो लगे कि यहाँ पे ये टायर वाला एरिया। ठीक है, इसी को आप कॉपी कर लो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ भी सेम वही काम करना पड़ेगा जो वहां किया था। थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो गई, मैं मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस, डिजाइन अच्छा बनाने के लिए इतना मसला हुआ है, इसको आसान भी कर देता हूँ थोड़ी सी देर। ना मुसीबत है भाई, जितनी जल्दी करो उतनी देर हो जाती है। मेरी BMW तो रेडी है, टायरों में मसला आ गया भाई, डिलीट करो। खैर आपको डिजाइन बनाना सिखा दिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको छोड़ें, आप बाद में सेट कर लीजिएगा, मैं आसान कर देता हूँ उस काम को। इतना डिजाइनिंग वाला मुझे, ये डिजाइन अंदर के रिम के चक्कर में, ये डिजाइन बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिल गया, और क्या चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अब इन शॉर्ट काम करते हैं, सिंपल सिंपल टायर बना देते हैं। ज्यादा डिजाइनिंग के चक्कर में मेहनत बढ़ जाती है। माइनस फ्रंट करूंगा। ठीक है, माइनस फ्रंट करने के बाद इस पे स्ट्रोक लगाऊंगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ये स्ट्रोक लगाने के बाद इसे सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड। एक्सपैंड के बाद कहाँ गया भाई, पाथ फाइंडर का ट्रिम। ट्रिम के बाद इसमें से व्हाइट डिलीट। व्हाइट डिलीट हो गया। कर लो बात, गड़बड़ी कर रहा हूँ सब। अब पहले पहले टायर अच्छे हैं, ये अच्छे हैं मुझे नहीं पता। भाई अगर हमारी कार अच्छी नहीं बन रही भाई, इसको बहुत टाइम जाया हो रहा है। यस सर, यस सर फॉर व्हाट। सोनिया, इस बात पे आपने कहा यस सर। कार इतनी जबरदस्त बनाई है मैंने, इस बात पे कहा। चलो इसे आप लोग अच्छा कर लेना। बहरहाल जो मैं चाह रहा हूँ वो इतनी देर से हो नहीं रहा, हो जाता है, सम टाइम है, दिमाग
बहुत सारी चीजें सिखाने के चक्कर में जो सिखा रहा होता है। अब इसका आसान अक्लमंदों वाला तरीका ही है, इतनी मेहनत से अच्छा इसका स्ट्रोक बड़ा और इसे यहाँ पे लाके सिर्फ शो ही कराना है ना ऐसा फिलहाल। टायर कार से भी बड़े टायर हैं, देख लो आप, चेक करो। कहने का मकसद यही है, वही बेसिक शेप्स हैं, सब कुछ बेसिक बेसिक है हमारा, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला आगे जाएगा। इन सबको सेलेक्ट करो, ट्रिम, ट्रिम करने के बाद वाइड डिलीट। कैसा हो क्या रहा है भाई, मैंने तो वाइड डिलीट करना। अनग्रुप, भैया पूरी कार जा रही है, ये यहाँ पे आके हम फंस गए। क्या मैसेज है भाई? सर पहले मैसेज सेंड किया था आवाज क्लियर का। ओके सोनिया, सोनिया अभी मैं बहुत परेशान हूँ, BMW के है ना जो टायर है ना वो अच्छे नहीं बन रहे, और इतनी आसान सी चीजें जो नहीं बन पा रही है, जबकि बन चुके हैं अच्छे अच्छे। लेकिन वो मुझे पता है आप लोग गोल गोल घूम रहे होगे, आसान तरीका ढूंढ रहा हूँ। देखो अब भी टायर मेरा अच्छा नहीं बना, BMW खराब हो गई, लेकिन चलो कई डिजाइन तो बन गए। ऐसे ही मजा आता है, खेलने खेलते खेलते बनाओ चीजें। यहाँ तक अच्छा है। अब मैंने क्या किया है, अच्छा सही है, ये भी सही है। दोनों को सेलेक्ट करके पहले मुझे ऑब्जेक्ट में जाके स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। अब ये फिल बन गया है। जब ये फिल बन गया है, अब इन सबको सेलेक्ट करना है, जल्दी का काम शैतान का। और उसके बाद इसे ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद यहाँ से वाइट को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। और यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब ये जो हमने किया है इसको चेक कर लेते हैं बाहर रख के। सही तो है, मैं परेशान हो रहा हूँ, देखो गैप आया हुआ तो है, गैप ही तो है। सही है भाई, सही है, बन गई बन गई। जल्दी का काम शैतान का था जो ये नहीं बन रही थी। ये आपकी BMW रेडी है एज अ आइकॉन। वैसे बड़ी अच्छी थी, छोटी होके कुछ और ही लग रही है। खैर आप इसे जितना अच्छा चाहो, मैंने बता दिया। इसमें मसला क्या है, पीछे वाली चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए लुक खराब हो गया, सेंटर अच्छा नहीं बना है। और यहाँ पे आप मिरर वगैरह लगा देना, ठीक है। तो ये था आपका शेप बिल्डर। तो शेप बिल्डर से अब आप लोग प्रैक्टिस करो। फिलहाल मेरे जहन में जो जो आ रहा था शेप बिल्डर के यूज करने के लिए, सॉरी पाथ फाइंडर का यूज करने के लिए मैंने आप लोगों को आइडिया दिया। तो इसे यूज करते हुए आइकॉन बनाओ, डिजाइन, मतलब सारी चीजें बेसिक शेप्स से ही बनती हैं। आपको एक आइडिया भी दे दिया, चाहे सेटिंग आइकॉन है, पेंसिल आइकॉन है, होम आइकॉन है, ये गाड़ी है, कुछ भी है, हम सर्किल रेक्टेंगल इन्हीं को तोड़ मरोड़ के इन्हीं का यूज करते हुए सब चीजें बनाते हैं। कंट्रोल ए, एंड फाइनली इतनी मेहनत के बाद सब कुछ डिलीट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की क्या बारी है भाई? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास शेप बिल्डर हो गया। मैश टूल में नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रेडियंट। चलो थोड़ा सा ग्रेडियंट समझता है। ग्रेडियंट क्या होता है कि अभी तक आप अपनी शेप में एक सॉलिड कलर फिल कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि आपने ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया। यहाँ पे देखो कुछ हमें तीन तीन ग्रेडियंट भी मिलते हैं, ये ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा जब हम कलर फिल करते हैं, वो कलर की थीम कहलाती है ग्रेडियंट, एक से ज्यादा। अब इसको भी यूज करने के तरीके हैं, और ग्रेडियंट को यूज करते हुए भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। कैसे करेंगे वो बाद में, पहले ग्रेडियंट का यूज समझ लें। तो ग्रेडियंट पैनल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा, इसको क्लिक करो, ड्रैग करो, बाहर निकाल दो, इसे बंद कर दो। ये रहा आपके पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की तीन टाइप है, रेडियल, लीनियर और फ्री फॉर्म। सबसे पहले आती है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट।
लीनियर ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई होता है, लेफ्ट टू राइट, दोबारा से जुबान में तकलीफ शुरू हो गई, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसका मतलब ये जो हमारा कलर ऑब्जेक्ट में आ रहा है वो लेफ्ट से राइट की जानिब मल्टीपल कलर आपस में ब्लेंड हो रहे होंगे, मिक्सअप हो रहे होंगे, या टॉप से बॉटम की तरफ हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट है और मैं इस पे डिफॉल्ट ग्रेडियंट ये पहला वाला अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे पहला, अच्छा इसका हम स्ट्रोक बंद कर देते हैं। तो अब इसमें देखो दो कलर के ग्रेडियंट अप्लाई हुए हैं। इधर देखो ग्रेडियंट स्लाइडर में दो कलर आ रहे हैं, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। तो यहाँ से व्हाइट स्टार्ट हुआ और अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजेंटली अप्लाई हो रहा है, यानी कि लेफ्ट पे व्हाइट है, आगे बढ़ते हुए वो लाइट से लाइट ग्रे हुआ और ग्रे हुआ, डार्क ग्रे हुआ, डार्क ग्रे, ग्रे होते होते ब्लैक हो गया। ऐसा ही है, इसी चीज को आप रेक्टेंगल पे अप्लाई करो। सेम व्हाइट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रे की तरफ जा रहा है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से देखो आपको ये स्लाइडर मिलता है, तो एक ब्लैक का एक व्हाइट का है। आप चाहते हो व्हाइट इसमें ज्यादा हो तो क्या करोगे, आप यहाँ से व्हाइट के स्लाइडर को आगे ले जाओ। देखो अब व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा कर रही, और करना है और ले जाओ, और करना है और ले जाओ। ठीक है। अच्छा, ये असल में हो क्या रहा है, ये व्हाइट आगे नहीं हो रहा है, ये अब पीछे कोई कलर ही नहीं है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बाहर रखेंगे, देखो, एक सेकेंड रुको। इसको इस तरह से नहीं समझते, मैं ये चाह रहा हूँ। अच्छा, ग्रेडियंट को भी यूज करने के दो तीन तरीके हैं। अभी आपने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ से एक बना बनाया ग्रेडियंट लिया है, क्लिक कर दिया, वो इस पर व्हाइट एंड ब्लैक वाला अप्लाई हो गया। व्हाइट पहले आया, ब्लैक बाद में आया। आप चाहते हो ब्लैक पहले आए, व्हाइट बाद में आए, तो यहाँ पे देखो ऊपर इस ग्रेडियंट के ऊपर क्या है, रिवर्स ग्रेडियंट। आप इस पे क्लिक करो, ब्लैक पहले हो गया लेफ्ट पे, वाइट बाद में हुआ, दोबारा रिवर्स कर दोगे तो वापस जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अगर ये काम स्लाइडर से करना है तो इसको आगे ले जाओ और इसको इस तरह से ड्रैग करके पीछे ले जाओ। ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाओ, तो जाहिर सी बात है अक्लमंद आदमी यहीं पे क्लिक करके ग्रेडियंट को रिवर्स करेगा। सही है, तो ये ग्रेडियंट रिवर्स तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब मुझे इन ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है, तो जैसे कि ब्लैक को मुझे रेड करना है तो मैं ब्लैक के ऊपर करूंगा डबल क्लिक, पहला तरीका, और यहाँ से रेड कलर ले लूंगा। ठीक है, स्वाचेस से लेना है तो ये स्वाचेस आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, जो सा वाला रेड लेना है वो रेड ले लो। अब रेड से व्हाइट की तरफ जा रहा है, देखो रेड से स्टार्ट स्टार्ट हुआ और ब्लैंड होता हुआ व्हाइट की तरफ जा रहा है। सही है। अच्छा, व्हाइट को मुझे येलो करना है तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, या इस पे डबल क्लिक कर लूं तो ये चीज सामने आ जाएगी, तो यहाँ से मैं येलो ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने येलो ले लिया। और क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ से मैं स्वाचेस के पैनल को ओपन करूं और यहाँ से कोई भी स्वाच क्लिक करूं, ड्रैग करूं और इसके ऊपर लाके ड्रॉप कर दूं, तो ये भी पॉसिबल है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपने इस आर्ट बोर्ड पे रखा हुआ कोई कलर किसी और से उठा लूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ इस सर्किल का ग्रे कलर ले लूं, तो यहाँ से आई ड्रॉपर लो और इस सर्किल पे आके क्लिक कर दो तो रेड से ग्रे की तरफ जा रहा है। तो अपने स्लाइडर को, ग्रेडियंट के स्लाइडर को डिफरेंट कलर देने के भी डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो अब मुझे जैसे कि इस पे ये वाला येलो चाहिए, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो तीन तरीके मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ग्रेडियंट स्लाइडर में कलर ऐड करोगे। सही है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, येलो एंड मैरून। सही है, दो कलर। मैं चाह रहा हूँ इनके बीच में एक तीसरा कलर भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्लाइडर के करीब जाता हूँ ना तो मेरे एरो के साथ प्लस की आ जाती है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ बीच में। जैसे ही क्लिक किया देखो एक और स्लाइडर लग गया। अब इसके बीच में मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो डबल क्लिक कर लो इसी पे और यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको ग्रीन चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अब ग्रीन आ गया। ठीक है, अब जिस तरह आपको स्लाइडर के यहाँ पे ऊपर देखो ये दो पॉइंट मिल रहे हैं ना, इनका क्या मतलब है, येलो को कितनी दूर तक फैलाना है, इधर से मैरून को कितनी दूर तक फैलाना है।
मैरून को आगे लेके जाऊंगा तो ग्रीन कम होता चला जाएगा, इधर से येलो को पीछे आगे लाऊंगा तो और ग्रीन कम होगा। तो इसका ये काम है। यहाँ से देखो, इसको क्लिक किया, रेड बढ़ गया, इसे पीछे किया तो अब ग्रीन बढ़ गया। इसी तरह से यहाँ से इसे पीछे किया, ग्रीन बढ़ गया, इसे आगे किया, येलो बढ़ गया। इसी तरह इसे आगे कर दो, येलो बढ़ गया। तो इस तरह जो आपने उसमें कलर ऐड किए, आप उस कलर की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो। इन्हें फिक्स वैल्यू पे रखना है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये वाला 0.25% लोकेशन पे हो, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, ठीक है, तो वो 25 की लोकेशन पे चला गया। मैं ये चाह रहा हूँ ये 75 की लोकेशन पे हो, उसे सेलेक्ट किया, 75 पे ले गया, ठीक है। तो अब इसमें येलो एंड रेड 20-25% की दूरी पे है ऑब्जेक्ट की, बाकी ग्रीन पूरा फैला हुआ है। अब इस चीज को चाहे कैलकुलेटेड अमाउंट से कर लो या इन स्लाइडर से कर लो, और यही स्लाइडर आपको यहाँ आपके ऑब्जेक्ट पे भी मिल रहा है, ये देखो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। पहले हमें ये चीजें यूज करनी सीखनी है। और ये बीच में ग्रीन कलर है, आप ग्रीन को यहाँ ले जाओ, ग्रीन साइड में निकल गया बिल्कुल। येलो की पोजीशन बिल्कुल चली गई क्योंकि आपने ग्रीन को यहाँ तक ले गए। अब येलो से कोने पे रह गया जरा सा, बाकी आपका रेड ग्रीन येलो, ठीक है। इसी को रिवर्स ले आओगे तो इस बार रेड कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े कलरफुल बॉर्डर भी बना सकते हो। अब एक तरह से इन साइड पे रेड कलर का लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, अभी कुछ बना नहीं रहा, आपको पता है, पहले मैं बेसिक बताता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे भाई ये और कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगेन क्लिक करूंगा, एक और स्लाइडर आ जाएगा, अगेन क्लिक करूंगा, और फिर इनमें जो भी डिफरेंट कलर लेना है, इधर मुझे सियान लेना है, इधर मुझे पिंक लेना है फर्ज करो, तो हर तरह मैं 50 कलर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक उसके अंदर 50 कलर आ जाएंगे, और इन कलर को कितना फ्लो देना है, एक दूसरे के दूर करीब रखना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अभी जो मेरा लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट की जानिब हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये मैरून कलर टॉप पे चला जाए, येलो कलर बॉटम पे आ जाए। तो इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप अपने ऑब्जेक्ट के बाहर आओ और इस एना नोटर को, ग्रेडियंट एना नोटर को ऐसे रोटेट करो। तो जैसे जैसे वो रोटेट हो रहा है, आप देखो आपका कलर उसी तरह से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये मैनुअली आप कर रहे हो, देख रहे हो, उसी तरह से ये हो गया मैनुअली। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ, आप इसे 90 डिग्री कर दो, हो गया, रेड ऊपर चला गया, येलो नीचे आ गया। सर ये -90 में हुआ है, सर हमें येलो ऊपर चाहिए था, तो माइनस वैल्यू को आप कर दो प्लस का 90, येलो ऊपर चला गया, रेड नीचे आ गया, समझ रहे हो। और अगर 0 कर दूंगा तो वापस हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है, अब आपको हॉरिजेंटल चाहिए ही नहीं था, 45 डिग्री चाहिए, क्रॉस में कलर आए, डायगोनल कलर आए, 45 डिग्री लिखो, क्रॉस के अंदर आ गए, ठीक है। तो आप मैनुअल भी घुमा सकते हो अपने एनानोटर को, ठीक है, जब ये रोटेट आ रहा हो ऐसे, समझ रहे हो, और वहां से भी कर सकते हो। तो ये हमारा था लीनियर ग्रेडियंट, और बस इसी प्रॉपर्टी को जहन में रखना। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ जो ग्रीन वाला कलर है ना मेरा, उसकी मैं ओपेसिटी कम कर दूं, ग्रीन वाले कलर की ओपेसिटी कम कर दूं। तो ओपेसिटी कम करूंगा तो उसके नीचे से चीजें झांकेंगी। अब इस ग्रीन के नीचे क्या है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक स्टार बनाता हूँ सिर्फ बात को समझाने के लिए। ये मैंने एक स्टार बनाया, इसमें मैं कोई भी कलर नहीं दे रहा आउटलाइन में, और मैं इसको इसके पीछे ले आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पीछे भेज दिया स्टार को। अब मुझे वो स्टार देखना है, स्टार मैंने ग्रीन के पीछे रखा है ना, मैंने इधर से ग्रीन को सेलेक्ट करना है, और ग्रीन की ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा, आ गया नजर स्टार। मतलब किसी भी कलर की आप ओपेसिटी कम करोगे तो उसके पीछे जो कुछ है वो उसमें से झांकने लगेगा। अगर आपने अपने कलर में ट्रांसपेरेंसी देनी है, ठीक है, तो आप उसके कलर की ओपेसिटी कम करोगे या ज्यादा करोगे, ठीक है।
तो ये सारी चीजें ये होती हैं बेसिक। जब बेसिक पता होती है तो फिर हम उसके साथ खेलते कूदते हैं। ठीक है, अब आपको बेसिक समझा दी, अब इसमें मजीद चीजें वो समझते हैं जितनी भी देर की हमारी क्लास है। अच्छा जी, अब ये क्या था, मेरा लीनियर ग्रेडियंट था। अब यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू टॉप टू बॉटम, इस तरह से कलर फ्लो कर रहा है, एक दूसरे में ब्लेंड हो रहा है। अब इसमें दूसरी टाइप आती है रेडियल। रेडियल का मतलब गोलाई में, सेंटर से शुरू होगा और आउटर की जानिब गोलाई में घूमेगा। तो वो आ रही है टाइप इसके बराबर में, ये रही। इस पे क्लिक कर तो देखो ये वही ग्रेडियंट है। अब रेडियल है, रेडियल से आपको पता चल रहा है राउंडेड की बात हो रही है, 360 डिग्री की बात हो रही है। तो पहला कलर जो था वो ये रहा सबसे सेंटर में, और आखिरी कलर क्या था, येलो, वो किस तरह बिल्कुल आखिर में निकलते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। आप चारों पलट जाए, येलो अंदर आ जाए, रेड बाहर चला जाए, रिवर्स कर दो, ये रेडियल ग्रेडियंट है। इसी को लीनियर कर दोगे तो वापस वही हो जाएगा। समझ रहे हो रेडियल और लीनियर का फर्क? ठीक है, अभी इससे हम कुछ बनाते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। अभी सिर्फ समझो बेसिक क्या है। आप में से इसमें से कोई कलर डिलीट करना है, आपने वो कैसे डिलीट करोगे, जैसे मुझे ये डिलीट करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया है, डिलीट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब आपने पिंक को यहाँ लिया है, ठीक है, इसी तरह आप ग्रीन को आप यहाँ लिया है, अब जाहिर है आपने एक डिलीट किया है, येलो को भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया। और डिलीट करने के तरीके, अपने स्लाइडर को क्लिक करो, नीचे की तरफ हाथ ड्रैग करो, वो डिलीट हो जाएगा। 3 रह गए। ठीक है, ऐड करना भी सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया, कंट्रोल जेड जेड करते हैं दोबारा। 10 मिनट बचे। अच्छा जी, अब आखिरी टाइप आ रही है यहाँ पे एक और ग्रेडियंट की, बड़े मजे का है, प्री फॉर्म ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे लीनियर पे भी हम मोहताज हैं कि क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम हमारे कलर आपस में ब्लेंड होंगे, मल्टीपल कलर। रेडियल में भी हम मोहताज हैं कि अब वो गोलाई के अंदर होगा। लेकिन फ्री फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डिफॉल्ट फिल कर रहा हूँ। अब मैं इसमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट यहाँ पे क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पे मुझे ये कलर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे लिखा आ रहा है एडिट, एडिट पे क्लिक करो। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे इस तरह से पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप जितने भी पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट मिले, 1 2 3, इन सब में कलर हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लिया, वो रेड हो गया। आपने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, अरे बाप रे बाप, बैटरी डाउन, और यहाँ से आपने येलो ले लिया। आपने इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने ऐसे येलो ले लिया। अब मुझे और चाहिए, मैंने क्या किया, क्लिक किया, एक और पॉइंट लगा, और चाहिए, और क्लिक करो, और क्लिक, और क्लिक, और क्लिक, और इन सब पे डिफरेंट कलर देते जाओ। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत आप कलर थीम बनाओगे कि आपकी अपनी सोच है। तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट कहलाता है। मल्टीपल आप कलर दो और एक अच्छा सा अपना कलरफुल आर्ट क्रिएट करो। एक इसके सेंटर में देते हैं, तो यहाँ से आप उसका कलर येलो ले। ठीक है, अभी आप इसका स्ट्रोक बंद करो, ये आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रोक की वजह से मजा नहीं कर रहा, यहाँ पे आओ, स्ट्रोक बंद करो, आपको देखो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये चंद टाइप है ग्रेडियंट कि किस तरह से हमें करना है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मैं 3D बॉल बनाना चाह रहा हूँ, 3D बॉल, जो आपको लगे एक मेटल बॉल है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया जो नॉर्मली हमारा ग्रेडियंट था। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट 3D कब लगता है, जब एक तरफ उसके लाइट पड़ रही होती है और उसके अपोजिट उसका शेडो बन रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बॉल चाह रहा हूँ, तो मैं इस ग्रेडियंट को घुमाना चाहूंगा।
ना कि लीनियर फॉर्म में। तो इसको सेलेक्ट करो, इसकी टाइप कर दो रेडियल, आपकी ऑलमोस्ट बॉल बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे रोशनी जो है ना वो इस तरह की है, बिल्कुल सेंटर में बन रही है और चारों तरफ उसके डार्कनेस आ रही है। मेटल बॉल अब भी लग रही है, ठीक है। ये आपका एक फ्लैट फ्लैट सर्किल था जो अब थोड़ा सा आपको मेटल का फील करवा रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो सेंटर में रोशनी पड़ रही है ये यहाँ पड़े इस जगह पे, और इसके अपोजिट इस साइड पे अंधेरा है। तो अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट आ रहा है, आपने इस ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है तो आपको एक ग्रेडियंट एनानोटर मिल जाता है। आपने क्या करना है कि जहां लाइट दिखानी है वहां पे क्लिक करो। अब जहां क्लिक करोगे वहां कौन सा कलर आएगा, जो यहाँ पे पहले पड़ा हुआ है। पहले कौन सा कलर पड़ा हुआ है, व्हाइट। तो जहां क्लिक करोगे वहां कौन सा कलर आएगा, व्हाइट। तो लाइट पड़ेगी ऊपर की तरफ से इस जगह पे, तो यहाँ पे होना चाहिए व्हाइट, और पीछे जाते जाते ग्रे होता हुआ ब्लैक हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग किया, चेक करो, ठीक है। तो ये मेरी, अब देखो मेटल बॉल जिस तरह से मैंने जहां पे लाइट मारी और जहां पे मैंने उस कलर, ये वही सर्किल है भाई। फ्लैट साहब आपको 3D क्यों लग रहा है, ये 3D की एक टीटर बॉल क्यों लग रही है, समझ रहे हो। दोबारा समझ लो, सिर्फ कलर से आपने ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे कि लास्ट वाला इस पे अप्लाई हो गया, मुझे चेंज करना है, मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया। अब आप चाह रहे हो कि भाई लाइट थोड़ी नीचे से आए, तो आप इसे क्लिक करो और थोड़ा इसको नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसका ये जो फ्लो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये इससे आप थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। हर चीज को एडजस्ट करने, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें आपको आएंगी नहीं करना। आप इसके दायरे को भी कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब हर चीज में बोल के नहीं समझा सकता ना, जब आप करोगे तो आपको उसका यूज समझ में आएगा, ठीक है। खैर भारत, मैं इसे डिलीट कर दूं।